फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम ये 3 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम ड्रेस बनाना शुरू कर रहे हैं और चोली हमने बना ली है। आप प्लेलिस्ट में जाके किसी भी साइज की, जिस भी साइज की आपको ड्रेस बनानी है उसी साइज की चोली वहां से देखकर बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया, पहले 3 की चेन है, इससे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया की जो चेन है उसमें जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और फिर से अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। ये हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर भी अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर एक चेन लेंगे। अब हमें एक भी डबल क्रोशिया स्किप नहीं करना है। जो ये हमारा डिजाइन है ये 3-3 के उसमें बना हुआ है, तो हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन, और फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, एक, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। अब इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, क्योंकि हमें एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है, क्योंकि हमारे पास 20 है रो के एंड में। तो अब हमने यहाँ एक इंक्रीज करा और यहाँ पर एक चेन ले ली। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया और फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। फिर अब एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन। इस तरह अब हमें क्या करना है, 3 डबल क्रोशिया एक चेन लेकर अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया और एक चेन बना ली। अब हम बनाई थी एक डबल क्रोशिया की हाइट की, इसी में आ जाएंगे 1 2 3। इसको अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हमें क्या करना है, अब जो ये हमारा पहले वाले जो 3 चेन बनाई है इसमें क्रोशिया हुक को ऐसे डालेंगे, फ्रंट पोस्ट बनाना है हमें। और ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा ये हमें थोड़ा बड़ा बनाना है, तो अब हम पहले एक निकालेंगे क्रोशिया हुक में से, फिर हम 2 बार निकालेंगे, धागे को, और फिर अब हम 3 बार निकालेंगे इस धागे को। ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब फिर से इसी में अब हमें दोबारा से 2 बार बनाना है। पहले वाले डबल क्रोशिया में हमें 2 बार बनाना है। अब हम फिर से ऐसे ही करेंगे, पहले 1 बार निकाला, फिर 2 बार, फिर 3 बार। अब फिर हम मिडल वाले में आ गए। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्रोशिया हुक को डाल के ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये थोड़ा हमें बड़ा बनाना है, तो हम ऐसे क्रोशिया हुक को 1 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला और फिर 3 बार निकाला। इस तरह से ही बनाएंगे। फिर अब हम थर्ड में आ गए। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, क्रोशिया हुक में धागे को डाल के ऐसे फ्रंट पोस्ट आगे से डालेंगे, फिर 1 बार निकाला, फिर इसी में से दूसरी बार और अब ये तीसरी बार। इसी में हमें दोबारा बनाना है थर्ड वाले में। इसमें अब हम 1 बार निकालेंगे, फिर 2 बार, फिर 3 बार। अब हम यहाँ पर आ गए जहां पर हमने ये चेन बनाई थी। इसमें हमें क्या करना है, पहले इसके बीच में जाना है और हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और फिर इसी में हम 1 बार और डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से 1 बार और। अब हमने जो ये 3 डबल क्रोशिया बनाए इसमें पहले वाले को ऐसे अंदर क्रोशिया डाल के ऐसे निकालेंगे और इसे हम थोड़ा बड़ा करना है। ऐसे 1 बार निकाला, 2 बार और फिर ये 3 बार। और इसी में हमें दोबारा से क्रोशिया हुक को डालेंगे,
एक बार निकाला, 2 बार और ये 3 बार। अब फिर हम बीच वाले में आ गए, उसमें भी हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, इसमें हमें 1 बार बनाना है, पर धागे को 3 बार थोड़ा लंबा बनाना है हमें, इसे ऐसे 3 बार निकाला। अब फिर हम नेक्स्ट में आ गए, थर्ड में, इसमें भी हमें अब 2 बार बनाना है, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार निकाला क्रोशिया में। अब फिर हमने क्रोशिया हुक पे 1 बार धागे को लिया और इसके अंदर से ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 बार निकाला, 2 बार, 3 बार। इसे थोड़ा बड़ा बनाना है हमें, इसलिए हमें इसमें से तीनों बार अलग अलग निकालना है। और फिर से अब हम इधर आ गए, अब हम यहाँ मिडल में आ गए, यहाँ पर अब हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो में हमारा सीक्वेंस चलेगा अब कि हमें जो ये 3 डबल क्रोशिया, पहले वाले पे हम 2 बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसे थोड़ा बड़ा करके 3 बार निकालेंगे। बीच वाले में 1 बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर बीच में आ जाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर हमने जो ये 2 की चेन थी, इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर क्रोशिया हुक को डाल के स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3। अब हम ऐसे ही जो ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था ये वाला, इसमें जाएंगे और ऐसे क्रोशिया हुक को डालेंगे। पहले 1 बार निकाला, फिर 2 बार, फिर 3 बार। इसमें से हमें थोड़े लंबे बनाने हैं और दोबारा से इसके अंदर जाएंगे। इसमें 3 की चेन नहीं लेनी, सिर्फ फ्रंट पोस्ट लेना है और इसे ऐसे ही एक ही में से हमें 2 बार बनाना है, 1 बार निकालो, 2 बार, 3 बार। अब फिर हम नेक्स्ट में आ गए, नेक्स्ट में हमें एक ही बार बनाना है। अब 1, 2, 3, इन्हें हमें थोड़ा लंबा बनाना है, इसलिए हम इन्हें 3 बार निकालेंगे। फिर नेक्स्ट में 1, 2, 3। अब फिर नेक्स्ट में आ गए, 1 बार निकाला, 2 बार, 3 बार। अब हम इसके लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट पे आ गए। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 बार बनाना है। पहले 1 बार बनाएंगे, 1 बार निकाला, 2 बार, 2 बार और ये 3 बार। फिर से हमें दोबारा बनाना है इसी में, एक ही में, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। अब हमें क्या करना है, जो पहला है उसमें हमें 2 बार बनाना है और आखिरी लास्ट है जो, उसमें 2 बार बनाना है। बीच वालों में हमें 1-1 बार बनाना। अब हमें क्या करना है, जो ये हमने 2 डबल क्रोशिये बनाए थे, एक इधर, एक बीच में एक चेन ली थी और साइड में एक और डबल क्रोशिया। अब हम इसमें हमें बैक पोस्ट बनाना है। ऐसे क्रोशिया हुक में धागे को डालेंगे और इसे पीछे से बनाना है। अब हमें, जैसे हम ये फ्रंट पोस्ट वाले बना रहे हैं, ऐसे ही बैक पोस्ट में भी हमें 3 बार ही निकालना है क्रोशिया हुक को। 1 बार निकाला, 2 बार, अब ये 3 बार। अब फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बीच में जो 1 की चेन है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और यहाँ पर भी हमें दोबारा से बीच में एक डबल क्रोशिया बनाना है। और जो ये हमारा नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया, इसमें फिर से हमें बैक पोस्ट बनाना है। क्रोशिया हुक को पीछे से डालेंगे, 1 बार निकाला, 2 बार, अब ये 3 बार, इस तरह से निकाला। अब हम फिर से ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट बनाए थे, ये हमने 5 इस पे आ गए। इस पे हमें क्या करना है, पहले वाले पे हमें 2 बार फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनाना है, 3 बार। उसके बाद फिर दोबारा से इसी में जाएंगे, 1, 2 बार निकाला, 3 बार। अब नेक्स्ट में आ गए, इसमें हमें 1 ही बार बनाना है, पर बनाने हमें सारे ऐसे ही फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया की तरह 3 बार निकालेंगे। बस इसमें हमें धागे को 1 बार लेना है, 2 बार नहीं लेना।
फिर नेक्स्ट में आ गए, एक बार निकाला, 2 बार, 3 बार, फिर नेक्स्ट में एक बार निकाला, 2 बार, 3 बार। उसके बाद हम लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट पे आ गए, इसमें क्रोशिया हुक को डाला, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब इसी में हमें दोबारा से करना है, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। अब हम फिर से जो ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए यहाँ पर आ गए, इसमें हमें पहले बैक पोस्ट बनाना है, जो ये हमारा डबल क्रोशिया है। पीछे से धागे को लिया, 1 बार, 2 बार और 3 बार निकाल दिया, ये बैक पोस्ट बन गया 3 बार में। अब हम बीच में 2 की चेन पे आ गए, यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से इसी के बीच में एक डबल क्रोशिया, और जो ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया, इस पे भी हमें बैक पोस्ट बनाना है इस तरह से, थोड़ा बड़ा करके 3 बार। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। हम अपने राउंड के एंड में आ गए, यहाँ पर हमने एक बैक पोस्ट, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया और एक बैक पोस्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, इनकी 3rd चेन में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया की हाइट के, इस पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा पहले वाला बैक फ्रंट पोस्ट है, इसमें जाएंगे और 1, 2, 3 बार क्रोशिया को निकाला, पहला फ्रंट पोस्ट बना दिया, फिर इसी में दोबारा जाएंगे। इसी तरह इसको थोड़ा लंबा करना है तो 3 बार निकाल लेंगे क्रोशिया हुक में से, ये हमारा पहला बन गया। फिर ये दूसरे पे आ गए, इसमें भी अब हम एक बार फ्रंट पोस्ट बना देंगे, थोड़ी लंबी हाइट वाला। फिर ये नेक्स्ट 1, 2, 3, फिर नेक्स्ट 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर ये नेक्स्ट 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब फिर से नेक्स्ट 1, 2 और ये 3। अब हम आ गए लास्ट वाले में, इसमें भी अब हम 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 बार निकाला, 2 बार, 3 बार। अब इसी में दोबारा से क्रोशिया को डालेंगे, ये हमें थोड़े लंबे करने होते हैं तो इसलिए हमें इसे 3 बार निकालना है क्रोशिया हुक में से। एक ही बार धागा लेंगे क्रोशिया पे, पर निकालेंगे 3 बार। अब हम नेक्स्ट में आ गए, अब ये जो हमने बैक पोस्ट बनाने हैं, अब हमें ये जो हमारा पहले वाला है, इस पे हम पहले बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 बार निकाला, 2 बार, 3 बार, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे भी बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जो ये हमारे पीछे डबल क्रोशिया बनाए, इन पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, और जो ये हमने 2 की चेन ली है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर जो ये नीचे है डबल क्रोशिया, इस पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 बार निकाला, 2 बार, 3 बार, और फिर जो हमने ये बैक पोस्ट बनाया था, इस पर बैक पोस्ट ही बनाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार बन गया। अब हम फिर से फ्रंट पोस्ट पे आ गए, जो ये पहले वाला फ्रंट पोस्ट है, इस पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 बार बनाया, फिर इसी में हम दोबारा से बनाएंगे। जो ये हमारा पहला और लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट है, इस पे हमें 2-2 बार बनाना है, और बाकी सब पर हमें 1-1 बार ही फ्रंट पोस्ट बनाना है, लंबे वाला। 1 बार निकाला, 2 बार, 3 बार, फिर नेक्स्ट में 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर नेक्स्ट में 1 बार निकाला, 2 बार, 3 बार, फिर नेक्स्ट 1 बार, 2 बार, 3 बार,
फिर नेक्स्ट 1 2 और ये 3। अब हम लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट पे आ गए। इस पर हमें 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाना है। 1 बार 2 बार 3 बार निकाला, फिर इसी में हम दोबारा क्रोशिया हुक को डालेंगे और फिर से 2 बार 3 बार। अब हम यहाँ पर बैक पोस्ट पर आ गए। जो ये हमारा पहला बैक पोस्ट है, इस पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। 1 बार 2 बार 3 बार। और जो ये डबल क्रोशिया है, इस पर भी हम बैक पोस्ट बनाएंगे। दो 3, थोड़ा लंबे वाला। अब हम बीच में आ गए जहां पर हमने एक चेन बनाई है। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक और डबल क्रोशिया, और फिर जो ये दूसरा वाला डबल क्रोशिया, इस पर बैक पोस्ट। और जो ये बैक पोस्ट है, इस पर बैक पोस्ट। अब हमारा सीक्वेंस इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह हमें अपना जितना बड़ा घेरा बनाना है उतना बड़ा घेरा बना लेंगे। हमें क्या करना है, अब जो ये हमारा पहले वाला फ्रंट पोस्ट है, इस पर हमें 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाना है लंबे वाले, और बाकी जो सब है उन पे हमें 1-1 बार बनाना है, और लास्ट वाले पर भी हमें 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर जो ये हमारा बैक पोस्ट है, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाएंगे, और जो ये डबल क्रोशिया है, इस पर भी हम बैक पोस्ट बनाएंगे। और जहां पर हमारी ये एक चेन है, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर डबल क्रोशिया पे बैक पोस्ट, और फिर बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट। इसी तरह हम अपने राउंड को, और जितना बड़ा घेरा हमें चाहिए उतना बड़ा घेरा बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी ड्रेस का घेरा बनाकर तैयार कर लिया और हम राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर हमने जो 3 चेन बनाई थी शुरू में, उसकी 3rd चेन स्टिच में जाके इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। इस धागे को हम ऐसे पीछे की साइड ले जाकर एडजस्ट कर देंगे। ये देखो, ये हमारी ड्रेस कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है और एकदम परफेक्ट बनी है। ये हमारे 3 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस है। इसके लिए हमें इतना ही घेरा बहुत है। देखो कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है ना ये, और कहीं पर भी कोई झोल वगैरह कुछ भी नहीं है। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने चोली ली थी उसके जो सबसे नीचे वाला डबल क्रोशिया, उसकी चेन में जाएंगे, ऐसे धागे को निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे। ये एक हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की। अब इसी में हम दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में आएंगे डबल क्रोशिया की चेन में, फिर इसमें भी हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, अब इसी में हमने दूसरा बनाया। अब फिर हम नेक्स्ट में आ जाएंगे। दो हाफ डबल क्रोशिया बनाए। अब हम नेक्स्ट में आ गए। दो हाफ डबल क्रोशिया बनाए, फिर नेक्स्ट में। अब हम कॉर्नर पे आ गए। कॉर्नर पे भी हम क्या करेंगे, पहले 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर इसी में हम दोबारा से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि ये 2 हमारे फ्रंट के हो गए और 2 हमारे नेक के हो गए। अब हम नेक पे आ गए। नेक पे अब हम क्या करेंगे, हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करके उसके बीच में आ जाएंगे और यहाँ पर भी अब हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब 2 स्किप करेंगे, 2 में फिर से
2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम कॉर्नर तक आ जाएंगे। अब हम कॉर्नर पे आ गए। यहाँ पर भी अब हम 2 हाफ डबल क्रोशिए, एक चेन और 2 हाफ डबल क्रोशिए बनाएंगे। फिर अब नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे। इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिए, फिर नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिए, दो हाफ डबल क्रोशिए। अब हम आखिरी वाले में आ गए। इसमें भी अब हम 2 हाफ डबल क्रोशिए बनाएंगे। एक चेन लेंगे और धागे को काट देंगे। इसको अब हम पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा गले का बॉर्डर बन गया इस तरह से। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स के लिए भी हमने जो ये बाजू में डबल क्रोशिया स्किप करे थे, इसके नीचे वाली रो में जहां पर हमने डबल क्रोशिया है एक, इसमें जाएंगे, देंगे बाहर और एक और एक, ये दो चेन बना दी हमने। अब हम इसी में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बना दिया। अब हम ये जो स्लीव्स है इसके कॉर्नर वाले पे आ गए और यहाँ पर अब हम बीच में जाएंगे, चेन में नहीं। यहाँ पर भी अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक 2 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में आ गए। यहाँ पर भी अब हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में आ गए। तो हाफ डबल क्रोशिया बना दिए। फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन स्किप करी, 2 डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया। फिर से अब हम कॉर्नर पे आ गए, जहां पर भी अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। इसमें अब हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें इसमें चेन में नहीं, सिर्फ इनके बीच में काम करना है डबल क्रोशियों के। और अब हम कॉर्नर वाले पे आ गए, बिल्कुल जो हमारी स्किप करी थी उससे नीचे वाले रो में। यहाँ पर जो ये डबल क्रोशिया है इसके बीच में क्रोशिया हुक को डालेंगे और 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, अब इसी में हमने दूसरा बनाया और एक चेन लेकर धागे को काट देंगे।
ये हमारी बाजू का भी बॉर्डर बनकर तैयार हो गया। इसी तरह हम दूसरी साइड की बाजू स्लीव्स का भी बॉर्डर बना लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखो, ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है और कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। और इसे आप बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। जो इसे 2 राउंड बनाए हैं वैसे ही पूरी ड्रेस बनती जाएगी। और इस ड्रेस को हम रिवर्सेबल भी पहना सकते हैं, ऐसे भी पहना सकते हैं हम इसे, और इस तरह से भी आप अपने कान्हा जी को इस ड्रेस को पहना सकते हैं। देखो कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। और इसे आप दोनों साइड से पहना सकते हैं अपने कान्हा जी को, जिस तरह से आपका मन करे उस साइड से आप इसे बनाकर पहना सकते हैं। और कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अपने कान्हा जी को सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर पहना सके। मेरे चैनल पर और भी काफी ड्रेसों की वीडियो अपलोड है, आप वहां से वो भी देख सकते हैं। और कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।